अगर मुश्किल वक्त आया है, मुश्किल वक्त में शहबाज शरीफ 1.25 साल में क्या कर लेते, कोई नए कारखाने लगा लेते, क्या फैसला करना था? आप मुझे बता दीजिए, पाकिस्तान का कोई इकोनॉमिस्ट बता दे कि शहबाज शरीफ या वजीर खजाना ये फैसला करते तो बिजली सस्ती हो जाती, तेल। तो ये आलमी मंडी में तेल की कीमतें महंगी हो गई हैं। आपने अगर सस्ते तेल बेचना है तो एक ही कुलिया है ना कि आप सब्सिडी डालें। चले कारी साहब, मैं और आप तो शायद एग्री कर लेंगे, या आप मुझे कन्विंस कर ले, मैं आपको कन्विंस कर लूंगा, लेकिन वो औरत जिसने आज खुदकुशी की है, वो 4 बच्चों की मां, जिसका बिजली का बिल बहुत ज्यादा था, महंगाई के हाथों तंग आके खुदकुशी, आज ही ये सुर्खी लगी है सर, तो उसको कौन कन्विंस करता है, उसकी फैमिली को कौन कन्विंस करता है? सवाल है, ये बड़ा तल्ख और सेंसिटिव सवाल है। हाँ। इस सवाल को करते हुए आप आजाद हैं, जवाब देते हुए मेरी जबान बनती है। मुझे बहुत सारी हदूद के अंदर बात करनी है, क्योंकि मेरी गुफ्तगू को एक्सप्लॉइट कर दिया जाएगा, उसके ऊपर बर्बादी की दास्तान लिख दी जाएगी। लेकिन ये फरमाइए कि अगर बिजली महंगी पैदा हो रही है, हुकूमत उसको सस्ता बेचे, तो उसका क्या कुलिया है? क्या अपने पास से पैसे डाले? अगर और अवाम की हुकूमत है, हुकूमत से कहां से पैसे डाल रहे हैं? अगर हुकूमत के खजाने में ये गुंजाइश नहीं है, आप IMF से मुआहदे के तहत पाबंद हैं और आपको और कर्ज नहीं मिल रहा, तो आप क्या कर लेंगे? सर, IMF की MD का ना स्टेटमेंट हमने प्ले किया है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का। वो कहती है कि IMF ये चाहता है कि आप अशराफिया पे टैक्स लगाएं और गरीब आवाम को सब्सिडी दें। ये IMF की MD कह रही है। मेरे अजीज, IMF की बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अशराफिया पे टैक्स लगने चाहिए और प्रोग्रेसिवली लगने हैं ना। हाँ। टैक्स 1 महीने में, 1 साल में तो नहीं लगता। एक तजवीज आई ना सर, देखिए कल कैबिनेट मीटिंग को चेयर किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने, एक तजवीज आई कि वो लोग जिनको बहुत सारे मुफ्त यूनिट्स मिल रहे हैं बिजली के, उनसे वापस लिए जाएं। बहुत सारे जजेस 2-2 हजार यूनिट फ्री लेते हैं, वापडा के मुलाजमीन को बिजली फ्री मिलती है। मेरा वापडा के मुलाजमीन का एक पुराना रिवाज चल रही है, उसको खत्म होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन 34 करोड़ की बिजली सालाना इस्तेमाल करते हैं सर, 34 करोड़ की, ये स्टैट्स हमने रखे हैं। किसके मुलाजमीन? सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं सर। सरकारी मुलाजमीन के बिल तो माफ नहीं होते ना। सरकारी मुलाजमीन बिजली सरकारी इस्तेमाल करते हैं दफ्तरों में। जहां तक ताल्लुक को, दफ्तरों में आखिर बिजली भी चलनी है, AC भी चलने हैं, पंखे भी चलने हैं, बाकी भी सामान चलेगा। घरों में उनके अपने बिल होते हैं, अपने मीटर्स होते हैं। जो वापडा के मुलाजमीन है जी, ये मुख्तलिफ कंपनियों के, उनको ये किसी एक गवर्नमेंट ने नहीं किया, ये पाकिस्तान बनने के बाद से लेके उनको ये बिजली के यूनिट जो थे वो मुफ्त थे। हाँ, ये खत्म होने चाहिए। लेकिन जब इस पे बात हुई, वापडा के मुलाजमीन हड़ताल करके कारखाने बंद कर देते हैं, हुकूमतें मजबूर हो जाती है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन क्या दुनिया को कोई ऐसा मुल्क भी है जहां महंगाई नहीं हुई है? अच्छा कारी साहब, इन हालात पैदा करने वाले, सुन ले, अगर तेल पैदा करने वाले मुल्कों में तेल की कीमतें 3 गुना बढ़ गई है, वहां बिजली के निर्ख डबल से ज्यादा हो गए हैं। अमेरिका में, यूरोप में खाने पीने की गाड़ियां, तेल, बिजली, 53 रुपए फी यूनिट बिजली इंडिया में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, ईरान के अंदर भी नहीं है, साउथ एशियन रीजन के अंदर 53 रुपए फी यूनिट बिजली नहीं मिल रही है। सर लास्टली अब इलेक्शंस में जाना, पीपल्स पार्टी यूनिट बिजली के, 1 मिनट, सॉरी जी 53 रुपए यूनिट बिजली आम आदमी को नहीं मिलती। सॉरी सर, आम आदमी की बिजली सब्सिडाइज्ड है। आम आदमी का बिजली का निर्ख जो है वो 100 या 150 यूनिट, 200 यूनिट तक कम है। उसके बाद प्रोग्रेसिवली ये बढ़ाया जाता है, और जिनसे 53 रुपए लिए जाते हैं सर, बिल्कुल है। लेकिन उन 53 रुपयों को जब आप नीचे लेके आएंगे, उनसे जो हैव वाले हैं, जिनकी बिजली महंगी जिनको दी जाती है, उनसे लेकर ये सस्ती बिजली की सब्सिडी। आई एम वेरी सॉरी, अगर आप मेरी जवाब नहीं समझ सके तो आई एम वेरी सॉरी। निजाम मैंने आज की गवर्नमेंट को नहीं कहा। आपको किसने कहा? मैं आज की गवर्नमेंट को कहा? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आज लोग ये कहें कि केयर टेकर गवर्नमेंट ही कर रही है जी, आपने फरमाया कि मैं मुर्दे इल्जाम था, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैं क्या रहा हूं, मेरा तो पूरा आर्गूमेंट ये है कि निजाम ये तसलसल से जो चलता आ रहा है, जिसमें ये 1.25 साल हमारा भी था, उससे पहले भी था। इस मौजूदा गवर्नमेंट ने अभी कौन सा फैसला कर दिया कि इसको मुर्दे इल्जाम ठहरा हूं मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही, आपने मिसपर्सीव किया। अच्छा, मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ ओवर द ईयर्स जो निजाम चल रहा है, उसकी वजह से, थेफ्ट भी इसका एक वजह है, लेकिन आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ जाना भी एक वजह है, गैस की भी, कोयले की भी, तेल की भी। प्लस ये है कि अगर हम पानी से पैदा होने वाली बिजली के कारखाने नहीं लगा सके, सस्ती बिजली के जराए पैदा नहीं कर सके,
तो ये निजाम का हिस्सा है ना जो माजी में चलता रहा। ये जो आईपीपीस के साथ एग्रीमेंट्स हुए, ये कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए, उसका तसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में रहा, फिर ये जो 16 माह की हुकूमत रही, उस पर भी कोई रेक्टिफिकेशन या रिफॉर्म्स तो हमें उसमें भी दिखाई नहीं दी। तो ये नुक्ताचीनी तो आप पे हो रही है, लोग सवाल तो आप पे उठा रहे हैं। मेरी बात सुनेगा तो मैं जवाब दूंगा, ये कोई तरीका नहीं है। अरे भाई आपको प्रोग्राम करना है, मुझे खुशी, लेकिन एक मेहरबानी करें जी, ये तरीका नहीं है। आपके पास माइक है, आप मेरी बात को बगैर तस्दीक किए आप अपने पूरा नैरेटिव देने के बाद मुझे बात नहीं करने दे रहे। नहीं करें। अच्छा, मैं इसका कायल नहीं हूँ, मेरा ये तरीका कार नहीं है मेरे अजीज। नहीं कायर साहब, ये कोई पहली बार थोड़ी है कि आप हमारे शो में आए हैं, हमेशा ऐसे ही रहा है। मुझे आप जवाब दीजिए सर। है जो बड़ा गैर मुनासिब है, मुझे चिल्ला के बोलना पड़ा है जो गैर मुनासिब है। मैं तो ये कर रहा हूँ कि हमारे ददवार में रहा, कौन कौन सा ददवार, 18 महीने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के, ठीक है जी। फिर उनके 26 महीने, 4 साल हो गए। उसके बाद 5 साल हमारी हुकूमत थी। क्या उसमें आके हमने ये तरद्दुद किया, तहर्रुक किया कि नहीं? इस मुल्क के अंदर कभी आपने ये भी कहा कि इस मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगे, इस मुल्क के अंदर पीछे से रह के मार्शल लॉ हुकूमतें चलाई गई, बिल्कुल ठीक। क्या कभी उनका भी इल्जाम लगा? आंसर इज नो। सिर्फ सियासी हुकूमतों को गल, हाँ ठीक है, क्या मियां नवाज शरीफ के दौर में कारखाने लगे कि नहीं? बिल्कुल मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के दौर में कारखाने लगे कि नहीं? गाजी बुरता बना कि नहीं? एक्सटेंशन प्रोग्राम हुए कि नहीं? हमने आके जो डैम बनाओ प्रोग्राम चला रहे थे। कायर साहब, मेरा सवाल है सर माजरत के सवाल मेरा ये कि समवन हैज टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी ना सर, बट नो वन इज रेडी टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। इट इज नॉट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए गवर्नमेंट। आईएमएफ की एमडी का ना स्टेटमेंट हमने प्ले किया है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का। वो कहती है कि आईएमएफ ये चाहता है कि आप अशराफिया पे टैक्स लगाएं और गरीब आवाम को सब्सिडी दें। ये आईएमएफ की एमडी कह रही है। मेरे अजीज, आईएमएफ की बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अशराफिया पे टैक्स लगने चाहिए और प्रोग्रेसिवली लगने हैं ना। हाँ। टैक्स 1 महीने में 1 साल में तो नहीं लगता। एक तजवीज आई ना सर, देखिए कल कैबिनेट मीटिंग को चेयर किया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने। एक तजवीज आई कि वो लोग जिनको बहुत सारे मुफ्त यूनिट्स मिल रहे हैं बिजली के, उनसे वापस लिए जाएं। बहुत सारे जजेस 2-2 हजार यूनिट फ्री लेते हैं, वापडा के मुलाजमीन को बिजली फ्री मिलती है। मेरा वापडा के मुलाजमीन का एक पुराना रिवाज चल रही है, उसको खत्म होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन 34 करोड़ की बिजली सालाना इस्तेमाल करते हैं सर, 34 करोड़ की ये स्टैट्स हमने रखे हैं। किसके मुलाजमीन? सरकारी मुलाजमीन की बात कर रहे हैं सर। सरकारी मुलाजमीन के बिल तो माफ नहीं होते ना। सरकारी मुलाजमीन बिजली सरकारी इस्तेमाल करते हैं दफ्तरों में। जहां तक ताल्लुक को, दफ्तरों में आखिर बिजली भी चलनी है, एसी भी चलने हैं, पंखे भी चलने हैं, बाकी भी सामान चलेगा। घरों में उनके अपने बिल होते हैं, अपने मीटर्स होते हैं। जो वापडा के मुलाजमीन है जी, ये मुख्तलिफ कंपनियों के, उनको ये किसी एक गवर्नमेंट ने नहीं किया। ये पाकिस्तान बनने के बाद से लेके उनको ये बिजली के यूनिट जो थे वो मुफ्त थे। हाँ, ये खत्म होने चाहिए। लेकिन जब इस पे बात हुई, वापडा के मुलाजमीन हड़ताल करके कारखाने बंद कर देते हैं, हुकूमतें मजबूर हो जाती हैं। वो भी तो जरा देखिए ना कि ये किसी गवर्नमेंट ने चाव से, शौक से किया हुआ है। ये कायर साहब फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कहना बड़ा आसान है कि अशराफिया पे टैक्स आयद करे, टैक्स नेट में लाए, ये लेकिन प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है। हर हुकूमत के हाथ बंधे हुए होते हैं, ये कह रहे हैं आप, या वो ब्लैकमेल करता है? मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूं, मैं अशराफिया की बात नहीं कर रहा था। अशराफिया के और इश्यूज हैं। अशराफिया के हाँ भी बिल्कुल टैक्स लगाना मुमकिन नहीं है, ये बात भी दुरुस्त है। अशराफिया की नुमाइंदगी सिर्फ असेंबलियों में नहीं है। अच्छा, अशराफिया की नुमाइंदगी ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशरी में भी है, फौज में भी है। फौज के अपने इदारे हैं, बाकी बेशुमार आपके जो मीडिया के लोग हैं, इनके क्या रिप्रेजेंटेशन है? वो बहुत ताकतवर लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद टैक्सेशन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। ओवर द ईयर्स हमारा टैक्स कलेक्शन बेहतर हुआ है, लेकिन मसला यह है कि दुनिया भर में आप सिर्फ पाकिस्तान की महंगाई का जिक्र फरमा रहे हैं। यकीनन होना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन क्या दुनिया को कोई ऐसा मुल्क भी है जहां महंगाई नहीं हुई है? अच्छा कायर साहब, इन हालात पैदा करने वाले, सुन ले, अगर तेल पैदा करने वाले मुल्कों में तेल की कीमतें 3 गुना बढ़ गई है, वहां बिजली के निर्ख डबल से ज्यादा हो गए हैं। अमेरिका में, यूरोप में खाने पीने की गाड़ियां, तेल, बिजली, 53 रुपए फी यूनिट बिजली इंडिया में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, ईरान के अंदर भी नहीं है, साउथ एशियन रीजन के अंदर 53 रुपए फी यूनिट बिजली नहीं मिल रही है। सर लास्टली अब इलेक्शंस में जाना, पीपल्स पार्टी यूनिट बिजली के 1 मिनट, सॉरी जी 53 रुपए यूनिट बिजली आम आदमी को नहीं मिलती। सॉरी सर, आम आदमी की बिजली सब्सिडाइज्ड है।
आम आदमी का बिजली का निर्ख जो है वो 100 या 150 यूनिट 200 यूनिट तक कम है, उसके बाद प्रोग्रेसिवली ये बढ़ाया जाता है। और जिनसे 53 रुपए लिए जाते हैं सब बिल्कुल है, लेकिन उन 53 रुपयों को जब आप नीचे लेके आएंगे, उनसे जो हैव वाले हैं, जिनकी बिजली महंगी जिनको दी जाती है, उनसे लेकर ये सस्ती बिजली की सब्सिडी सर लास्टली देखिए, पीपल्स पार्टी इलेक्शंस का मुतालबा कर रही है। आज नैयर बुखारी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के, वो ये कहते हैं अगर सदर मुमलिकत भी तारीख दे देते हैं 90 रोज के अंदर अंदर, तो पीपल्स पार्टी को वो तारीख कबूल होगी। क्या ये बात दुरुस्त है कि सदर मुमलिकत अगर तारीख अनाउंस करते हैं तो पीपल्स पार्टी इसकी वजाहत उन्होंने किस तनाजर में कहा है, इसकी वजाहत बुखारी साहब ही कर सकते हैं।